पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। 2026 विधानसभा चुनाव के रुझानों ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को हिलाकर रख दिया। 293 सीटों के रुझानों में भाजपा 200 के जादुई आंकड़ों के करीब पहुंचती दिख रही है, जबकि सत्ताधारी टीएमसी 100 के नीचे सिमट गई। बंगाल की गलियों में शंख और कमल भोग की मिठास बता रही है कि इस बार जनता ने परिवर्तन की मुहर लगा दी है। इस हार की आहट टीएमसी के बड़े नेताओं के बयानों में भी सुनाई देने लगी है। ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद और फायरब्रांड नेता सायोनी घोष, जो खुद को बंगाल की स्ट्रीट फाइटर कहती थी, उन्होंने चुनाव परिणामों के बीच अपना पहला रिएक्शन दिया है। सायोनी ने एक्स पर लिखा, हम जमीन पर मौजूद हैं और जमीन पर ही बने रहेंगे। टीएमसी सांसद ने लिखा, ईसीआई के अंतिम अपलोड का इंतजार है, जय बांग्ला। सायोनी का यह बयान उनके पुराने आत्मविश्वास से बिल्कुल उलट है। चुनाव प्रचार में मोदी और शाह को बाहरी बताने वाली सायोनी की भविष्यवाणी इस बार पूरी तरह से गलत साबित हुई। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चिंता मुस्लिम वोट बैंक का बिखरना है, जिसे टीएमसी अपना अभेद दुर्ग मानती थी। उस 27% मुस्लिम वोट बैंक में इस बार बड़ी दरार दिखी। कई मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी ने शानदार बढ़त बनाई। जानकार मानते हैं कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में हुए बदलाव और कांग्रेस और अन्य दलों की मौजूदगी ने टीएमसी के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। वहीं दूसरी तरफ हिंदू मतदाताओं के एक तरफा ध्रुवीकरण ने बीजेपी का रास्ता साफ कर दिया। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। सफेद साड़ी और चप्पल वाली ममता बनर्जी की सादगी पर इस बार बीजेपी की विकास और हिंदुत्व की लहर भारी पड़ गई। सायोनी घोष, जो कहती थी कि बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, आज रुझान बता रहे हैं कि जमीन दरअसल टीएमसी के पैरों के तले खिसकी है। क्या ये रुझान बंगाल में एक नए युग की शुरुआत है? क्या 147 का बहुमत पार कर बीजेपी बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बनाने जा रही है? सायोनी घोष की हार की स्वीकृति और बीजेपी का कमल भोग जश्न फिलहाल यही कहानी बयां कर रहा है। हृदय माछे काबा नोयने मदीना, मेरे दिल में काबा है और आंखों में मदीना। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान जब टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने अपनी सुरीली आवाज में ये पंक्तियां गाई तो सोशल मीडिया पर वो रातों रात छा गई। जादवपुर की सांसद और बंगाली फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सायोनी की रैलियों में उमड़ती भारी भीड़ ने टीएमसी को भरोसा दिलाया था कि मुस्लिम वोटों की गोलबंदी इस बार दीदी की राह आसान कर देगी। लेकिन जिसे टीएमसी अपनी जीत का मंत्र समझ रही थी, वही बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र बन गया। सायोनी घोष के इस गाने ने बीजेपी को ध्रुवीकरण का वो मौका दिया जिसकी उसे तलाश थी। देखते ही देखते मुकाबला बंगाली अस्मिता बनाम तुष्टीकरण में बदल गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और चुनावी मंच से दहाड़ते हुए कहा, बंगाल की पहचान काबा से नहीं बल्कि मां काली बाड़ी से है। बीजेपी ने सायोनी के इस गाने को बंगाल की हिंदू संस्कृति पर चोट के रूप में पेश किया। टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि सायोनी के इस दांव ने उन हिंदू मतदाताओं को बीजेपी की तरफ धकेल दिया जो अब तक दीदी के समर्थक थे। नुकसान का अंदाजा होते ही सायोनी घोष ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, लेकिन तब तक बंगाल की हवा बदल चुकी थी। टीएमसी के रैलियों में भीड़ तो बहुत दिखी, सोशल मीडिया पर व्यूज भी करोड़ों में आए, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील होने के बजाय हिंदू वोटों को एकत्रीकरण का कारण बन गई। रुझानों में बीजेपी की प्रचंड जीत ने साबित कर दिया है कि बंगाल में जय श्री राम का नारा काबा मदीना के गाने पर भारी पड़ गया है। जहां टीएमसी मुस्लिम वोटों के भरोसे थी, वहीं बीजेपी ने काली की धरती के मुद्दे को उठाकर उस वोट बैंक में सेंध लगा दी जो टीएमसी का आधार था। सायोनी घोष भले ही सोशल मीडिया पर स्टार बनी रही, लेकिन जमीनी हकीकत में बीजेपी ने ममता के गढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपना सबसे बड़ा सपना साकार कर लिया है।